महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन महाराष्ट्र की राजनीति का पासा पलट रहा है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जहां भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे, हम जूते मारो आंदोलन निकालेंगे। आप देखिए, कलंक के बाद जूते मारो आंदोलन किस स्तर पर जा रही है। और इसी स्तर के बारे में कल नितिन गडकरी ने भी अपनी टिप्पणी की थी। नितिन गडकरी ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति नहीं रही है, इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं। अब लेकिन उससे आगे बढ़कर बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। आप देखिए कि नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक तक कह दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में लगे हुए उद्धव ठाकरे के पोस्टर फाड़ दिए और नागपुर में उद्धव ठाकरे की शव यात्रा निकालकर पुतला भी जलाया। देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहे जाने को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा, तुम नागपुर में आकर उन्हें कलंकित कह रहे हो, नागपुर की जनता जूते से मारेगी। महाराष्ट्र में जहां जहां देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे बोलेंगे, वहां पर जूते मारो आंदोलन करेंगे। कल नागपुर में बोलकर तुम चले गए, कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिला, लेकिन अब इसके बाद महाराष्ट्र में अगर जूते खाना होगा तो तुम महाराष्ट्र में कहीं भी बोलकर दिखाओ। आपको बता दें कि उद्धव ने कहा था, विदर्भ के दौरे पर कई जगह लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े थे और महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है उससे दुखी थे। कलंक वाले शब्द से इतनी क्या पीड़ा है, आपने ही लोगों पर भ्रष्टाचार के कलंक जैसे आरोप लगाए थे, लेकिन अब उनके साथ मिलकर बैठे हैं। पहले आप उनके घर पर रेड करके भ्रष्टाचार का कलंक लगाते हैं, फिर एक साथ बैठ जाते हैं। उद्धव ने कहा, सत्ता का दुरुपयोग करके आप नेताओं के परिवार को कलंकित करते हैं। वो जब किसी भी स्तर तक जाकर बात करते हैं तब पता चलता है। मैं हॉस्पिटल में था तब कैसी कैसी बातें की गई मेरे बारे में। मैं फिर कहता हूं, ये महाराष्ट्र की संस्कृति पर कलंक है। देश की राजनीति आईपीएल के जैसी हो गई है, कौन किसके साथ खेल रहा है ये पता नहीं है। उद्धव ने कहा, एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक साथ आएंगे या नहीं, ये चर्चा दिन के उजाले में थोड़ी होती है, रात के अंधेरे में ऐसी बातें होती हैं और ये हमने उनसे ही सीखा है। राज और उद्धव के साथ आने पर उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस को लेकर कलंक वाले विवादित बयान पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ में आने को लेकर दिए गए बयान पर उद्धव ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने जहां फडणवीस को नागपुर का कलंक बता दिया था, वहीं फडणवीस ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि उद्धव को मनोचिकित्सक की जरूरत है। गौरतलब है कि ठाकरे ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने फिर से एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि पूर्व में उन्होंने कहा था कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि फडणवीस की ना का मतलब हाँ होता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि जब वो सत्ता में थे तब उद्धव ठाकरे बीजेपी की ओर से किए गए विकास कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतने निचले स्तर पर व्यक्तिगत आरोप लगाना महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप नहीं है। खैर, इसके बाद में अब देखिए, बीजेपी के नेता भी 2 कदम आगे हैं। उन्होंने कहा, जहां जहां उद्धव ठाकरे जाएंगे वहां जूते मारो यात्रा निकाली जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब कुछ भी हो सकता है और महाराष्ट्र की जनता पर क्या असर पड़ रहा है ये आने वाले चुनाव बताएंगे। आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें कि इस तरह की राजनीति से किसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। मैं जरूर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके आधार पर एक अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन अपनी टिप्पणी जरूर करें कि महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति, बयानों की राजनीति, जिसे संस्कृति का ह्रास बता रहे हैं तमाम दिग्गज नेता, उसका क्या असर महाराष्ट्र की जनता पर पड़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।